तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डार्क एनर्जी के बारे में। डार्क एनर्जी यानी डार्क मैटर क्या होता है। तो ब्रह्मांड का लगभग 80% हिस्सा ऐसे पदार्थों से बना हुआ है जिनका वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते, जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। यह ऊर्जा या रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं करता। यह कहाँ पाई जाती है यह पता लगाना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं तारों की गति इनकी इवेंट से पता लग सकता है। सन 1950 में जब दूसरे आकाशगंगाओं पर स्टडी शुरू हुआ तो वैज्ञानिकों ने इस बात की कंफर्मेशन की कि ब्रह्मांड में बहुत मात्रा में ऐसे पदार्थ मौजूद हैं जिन्हें खुली आंखों से देख पाना मुश्किल है। इस तरह से डार्क मैटर के सिद्धांत की स्टडी चालू हुई। डार्क मैटर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसा माना जाता है कि हमारा यूनिवर्स बायोरोनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, किंतु डार्क मैटर के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि ये कैसे बने इनका अनुमान लगाना मुश्किल है। इनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इनकी उपस्थिति होने का अनुमान लग सकता है। सन 1950 एवं 60 के दशक में जब वैज्ञानिकों ने स्पाइरल आकाशगंगाओं के परिक्रमा पथ का माप लेना शुरू किया, उन्हें उम्मीद थी कि आकाशगंगा के बीच में तारे मिलेंगे, किंतु उन्होंने पाया कि वहाँ जो दृश्य मैटर थे वो सरफेस पर कॉन्सेंट्रेटेड थे एवं उनकी स्पीड तारों के मुकाबले कई गुना तेज थी। वे अलग अलग डायरेक्शन में बहते हुए प्रतीत हो रहे थे। इससे वैज्ञानिकों ने यह कंक्लूजन निकाला कि गैलेक्सी में उस जगह पर कोई ऐसा पदार्थ मौजूद है जो कि अदृश्य है, जिसे डार्क मैटर का नाम दिया गया। जैसे जैसे वैज्ञानिकों को डार्क मैटर के बारे में एविडेंस मिलते रहे, उसी आधार पर उन्होंने कंप्यूटर की मदद से इस मॉडल को तैयार करने की शुरू की है। उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि बायोरोनिक मैटर और डार्क मैटर किस प्रकार एक साथ मौजूद रहेंगे। इस जानकारी के आधार पर कंप्यूटर द्वारा मॉडल तैयार किया गया। इस सिमुलेशन के आधार पर यह कहा गया कि डार्क मैटर एक जाल में गुथे हुए चीज जैसा है जो सामान्य रूप में पाए जाने वाले पदार्थों के साथ घुला मिला हुआ रहता है, कुछ जगहों पर गांठ के लिए एकत्रित हुए दिखाई देता है। एक और तरीका है जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है, जिसकी मदद से वैज्ञानिक डार्क मैटर का सटीक रूप तैयार करने में लगे हुए हैं। ज़्यादातर वैज्ञानिक अब डार्क मैटर की उपस्थिति को बात स्वीकार करने लगे हैं। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने खोज की है जिसे उन्होंने मैसिव ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया है। यह एक प्रकार के भारी ऑब्जेक्ट हैं जो कि गैलेक्सी के प्रभामंडल में निवास करते हैं, लेकिन इनका खोज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनकी चमक बहुत कम होती है, उदाहरण के तौर पे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन इत्यादि। फिर भी मैसिव ऑब्जेक्ट डार्क मैटर के होने के पूरी तरह के सबूत देने में डिसेबल हैं। इसी तरह कई प्रकार की थियरीज हैं जो डार्क मैटर होने के सबूत देते हैं। आप अपने सवाल और सुझाव को नीचे कमेंट बॉक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइंस्टाइन के फॉर्मूला E=mc² के आधार पर यह माना जाता है कि मैटर और ऊर्जा को आप बदल नहीं सकते। इससे यह सवाल उठता है कि अगर ऊर्जा का निर्माण किसी भी पदार्थ या दूसरी ऊर्जा स्रोत से होता है तो डार्क एनर्जी का सोर्स क्या है। सन 1929 में एडविन हबल ने नष्ट होते हुए तारों को जो सुपरनोवा में बदल जाते हैं उन पर अध्ययन किया, जिससे यह पता लग सके कि यूनिवर्स कितना फैल रहा है। तब से वैज्ञानिक इस बात के शोध पर भी लग गए कि यह कितनी जल्दी फैल रहा है या किस गति से फैल रहा है। इस बात से सभी लोग परिचित थे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी पदार्थ एक तरफ खींचे चले जाते हैं। इसके बाद यह सवाल उठा कि इसकी प्रतिक्रिया की दर कितनी है। सन 1990 में कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस रिएक्शन पर स्टडी शुरू की। उन्होंने पाया कि यूनिवर्स का फैलाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके बारे में यह बोला गया कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को प्रभावहीन कर रही है। इसको वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी का नाम दिया। वैज्ञानिकों ने इस बात को माना कि गुरुत्वाकर्षण को काबू करने में जितनी ऊर्जा को आवश्यकता होती है उसके आधार पर 68% अंतरिक्ष डार्क एनर्जी से बना हुआ है, बाकी 25% डार्क मैटर से, और बाकी के बचे 5% उसके बारे में वैज्ञानिक अच्छे से जानते हैं। डार्क एनर्जी के बारे में रिसर्च करने से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष एवं ब्रह्मांड के बारे में नई नई चीज़ों का पता चल पा रहा है। इस रहस्यमय भाग की विशेषताओं के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। कुछ अन्य रिसर्च से यह पता चला है कि यूनिवर्स के निर्माण के समय से ही डार्क मैटर का इफेक्ट सतत यानी कांस्टेंट रहा है। अंतरिक्ष में कई अजीब लगने वाली वस्तुओं को आधार बनाकर वैज्ञानिक डार्क मैटर की विशेषताओं को समझने में लगे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अंतरिक्ष बदलते हुए ऊर्जा क्षेत्रों से भरा हुआ है, जैसे क्वांटिसेंस।
जिसे क्वांटिसेंस नाम दिया गया है। दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर अभी तक ये समझने में लगे हुए हैं कि यह कार्य कैसे करता है, लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट इस बात पर मुहर लगाते हैं कि डार्क मैटर स्पेस की एक स्पेशलिटी है। आइंस्टाइन पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह कहा था कि अंतरिक्ष खाली तो बिल्कुल नहीं है। इस बात का यह आधार निकल गया कि स्पेस में अपनी एक शक्ति है जो डार्क एनर्जी है। जैसे जैसे अंतरिक्ष और ज़्यादा चीज़ों की खोज होगी और मात्रा में डार्क एनर्जी सामने आते रहेंगे।